तो उसने एक शब्द बढ़ा दिया, श्री रामकृष्ण चर्चा। तो कृष्ण तो तभी बढ़ गए थे जब उन्होंने देखा कि हम बढ़ ही गए, तो परिवार में शामिल हो जाते हैं, वो आकर शामिल। जब भी हम बाजार जाएं, तीर्थ पर जाएं, तो जैसे हम अपने बच्चों के लिए कुछ सामान दीपावली पर खरीदते हैं, तीर्थ में जाते हैं तो बच्चों को कुछ खिलौना लाते, कुछ सामग्री लाते हैं, मोहल्ले वालों के लिए प्रसाद लाते हैं। तो जब हम तीर्थ पर जाएं, सबके लिए सब कुछ खरीदे, तो अपने घर में जो भगवान है ना, कुछ न ले तो उनके लिए कुछ ना कुछ, एक कपड़ा, एक चम्मच ला करके उनको देना चाहिए, ताकि उनको ये लगे कि हम भी आपके परिवार के सदस्य। क्योंकि हमारे बच्चे जब आपके साथ जाते हैं, तब तो रोज आप जब बालाजी से चलते हैं, बांके बिहारी जी से चलते हैं, तो क्या सोचते हैं घर में छोटे राघव करता है, ला उनके लिए कुछ ले लिया जाए, वहां से तो ले लिया। लेकिन परिवार के सदस्य पहले वो नहीं थे, उनका जन्म हुआ तो वो सदस्य हो गए और उनका अधिकार इस घर पर हो गया। आपके घर में भी पहले आप दो पति पत्नी थे, फिर एक बच्चे का जन्म हुआ तो उसका अधिकार है, जब मेला जाते, बाजार जाते, उसके लिए कुछ न कुछ लेकर आते। ऐसे ही जिस दिन आपके घर में भगवान आ जाते हैं, वो आपके परिवार के सदस्य हो जाते हैं। अब वो भूलना नहीं, अब एक सामान राघव जी के लिए आएगा, तो एक झंडा हनुमान जी के लिए ले लिया, तो आगे आगे चलेगा। फिर एक बांसुरी छोटी सी विष्णु जी के लिए ले लिया, बोले ये ठीक रहेगा, मेरे भगवान मेरे घर में मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, हम जाएंगे तो पूछेंगे कि तुम गए थे बिहारी जी, तुम गए थे जगन्नाथपुरी, हमारे लिए क्या है? राघव सरकार पूछेंगे कि हमारे लिए क्या है? तो परिवार में जो सदस्य हो गए, जैसे वो आंखें बिछाकर आपका इंतजार करते हैं, ऐसे ही हमारे भगवान हमारे घर में हमारा इंतजार करते हैं। तो जिन जिन घर में ठाकुर जी हैं, आप कहीं बाहर जाओ तो उनके लिए कुछ ना कुछ लेकर आओ, कुछ ना मिले तो काफी खरीद लो, जाए तो भगवान को दे दिया, प्रभु हम गए तुम्हारे लिए। कभी बाजार गए, एक मीठा पान लगवाया भगवान के लिए सुगंधित, और भोजन के बाद दे दिया ठाकुर जी, क्यों? ठाकुर जी तो देखेंगे, स्पर्श करेंगे, बाद में खाने को तो आप